कोई अपराध करके बच नहीं पाएगा, पताल में भी रहेगा, उसको निकालेंगे। और अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करेंगे तो पुलिस फूल बरसाएगी। अपराधी या तो बिहार छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, उसी में उनकी भलाई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए जिद ठान लिए हैं कि बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे। इसको लेकर आज एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जिस कार्यक्रम में तमाम जिले के डीएम, एसपी, एसएसपी, सचिव, तमाम कई अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री संजय टाइगर जी हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सीएम सम्राट चौधरी एक्टिव मोड में आ गए हैं। देखिए, जब से एनडीए की सरकार बनी है 2005 से, अपराध और भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और उस नीति पर हम कायम हैं। कोई अपराध करके बच नहीं पाएगा, पताल में भी रहेगा, उसको निकालेंगे। और अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करेंगे तो पुलिस फूल बरसाएगी। अपराधी या तो बिहार छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, उसी में उनकी भलाई है। 24 घंटा के अंदर में 2 मर्डर, 2 इनकाउंटर हुआ, एक फूल एक हाँप। मैंने कहा कि जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करेगा उस पर फूल नहीं बरसाया जाएगा। अपराधी अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, इसी में उनकी भलाई है। जिस अपराधी का इनकाउंटर हुआ है, जो अपराधी मारा गया है, उसका सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रहा है। वो तस्वीर किसी और के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी के साथ, चिराग पासवान जी के साथ। आज के दौर में तस्वीरों की क्या अहमियत है? कोई किसी से मिल सकता है, इसका कोई मतलब नहीं। विपक्ष कह रहा है कि संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण ये संरक्षण कोई संरक्षण इस तरह देता है क्या? ये संरक्षण का मतलब है, ये सब बकवास है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष कितना गंभीर आपको नहीं पता है? नेता प्रतिपक्ष की बात को इतनी अहमियत और तवज्जो क्यों दे रहे हैं? वो तो अनर्गल बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब पार्टी के हाथ में सत्ता थी तो एक जिम्मेवार सत्ता पक्ष का निर्वहन तो आपने जिम्मेवारी का किया नहीं। एक जिम्मेदार सरकार आपने चलाई नहीं। और आज विपक्ष की भूमिका है तो वही केवल टीका टिप्पणी, कुछ जनहित के मुद्दे पर बोलिए। लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, उस भूमिका का बखूबी निर्वहन करिए। तब सदन में आने को आपको फुर्सत नहीं है, केवल आरोप प्रत्यारोप। अब उनसे उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? वो सत्ता का महिमा मंडन करेंगे, मुख्यमंत्री जी का गुणगान करेंगे। उनसे आप उम्मीद मत करिए, परिपक्वता आने में वक्त लगेगा। दिल्ली में जिस तरह से एक युवा पर बिहारी नाम सुनते वहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा गोली चलाया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस तरह की घटनाओं की हम निंदा करते हैं और इसको कहीं कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, जैसे ही दिल्ली से पटना पहुंचे, वो करे कि मार दिया तो मार दिया, इस तरह का बयानबाजी उन्होंने क्या कहा है? लेकिन ऐसे मामलों को कैसे सही ठहराया जा सकता है? वैसे पुलिस पर कार्रवाई बिल्कुल, जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकता और कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे के बाहर जाएगा तो कानून अपना काम करेगा। राजद कह रही है कि आप तो ऐसे ऐसे अपराधी को इनकाउंटर कर दे रहे हैं, दम है तो AK-47 वाले को पकड़ कर दिखाइए, उन पर गोली चला कर दिखाइए। कौन है AK-47 एनडीए में? अरे वो जो ये चुनौती दे रहे हैं, जरा AK-47 लेके घूमे, उनका क्या हश्र होगा पता चल जाएगा। और जो कह रहे हैं अपराधी घूम रहे हैं तो अपराध करके दिखाए। अगर इस सरकार के इकबाल को कोई चुनौती दे रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ कानून तोड़ कर दिखाए, अपराध करके दिखाए, AK-47 हाथ में लेकर के दिखाए। और जो लोग शराबबंदी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ जरा शराब पी कर दिखाइए, अब पर कार्रवाई होती है कि नहीं है। देखिए, जीरो टॉलरेंस के नीति का कतई मतलब नहीं होता कि हम दावा कर रहे हैं कि हमारे शासन में कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। दुनिया की कोई शासन व्यवस्था ये दावा नहीं कर सकती है। हमारा दावा जरूर है कि कानून का उल्लंघन करके कोई बच नहीं सकता, पताल में भी रहेगा तो खोज निकालेंगे। तो बिहार में सुशासन मॉडल या सम्राट मॉडल? देखिए, बिहार में मैंने पहले कहा कि जब से एनडीए की सरकार है 2005 से हम भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। आज भी उसी नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं।
चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री संजय टाइगर जी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने ये खुला चैलेंज दिया है कि यदि बिहार को अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, उसको लेकर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने देते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।